राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 मई सन 1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम ये मैंपन है ना, मैं हूँ। ये मैंपन जैसे कल प्रश्न बताया वैसे जो दिखता है मैंपन, जैसे मैंने बताया ये वृक्ष है, खंबा है, ये दिखता है ना नेत्रों से। ऐसे मैंपन का भान होता है यूं मैं दिखता हूँ। जैसे ये प्रकाश में दिखता है ऐसे एक ज्ञान में, एक जानकारी के भीतर एक मैंपन है। ऐसा भान होता है नहीं। कल परसों बताया उनसे कुछ यूं फर्क भी कहेगा, मैंपन दिखता रहेगा पहले जैसे ही है। जो दिखता है वो अपना स्वरूप नहीं होता है। जैसे थंबा दिखता है तो मैं थोड़े थंबा होगा, अपना स्वरूप तो नहीं होता ना। दिखता है वो दृश्य होता है, जिसने देखता वो देखने वाला होता है, वो तो दृष्टा होता है, दिखने वाला दृश्य होता है। तो दृश्य होता है वो अपना स्वरूप नहीं होता है। जैसे मैं वृक्ष देखता हूँ तो मैं वृक्ष थोड़ा ही हूँ, मैं तो वृक्ष देखने वाला हूँ। ऐसे आपका स्वरूप अहम नहीं है, अहम तो दृश्य है, मैंपन एक दृश्य है। कम से कम इतना बोध तो होना चाहिए ना। क्यों मैंपन दिखता है, मैंपन भीतर में ज्ञान में, जैसे प्रकाश में वृक्ष दिखता है, खंबा दिखता है, दिखती प्रकाश में, ऐसे एक ज्ञान के अंतर्गत मैंपन दिखता है। और मैंपन दिखता है, मेरापन भी दिखता है। जैसे अपने कुटुंबियों में मेरापन है, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार, बहनों में पति है, पुत्र है, परिवार है, धन है, घर है, ये मेरा है, मेरा। तो मेरापन और मैंपन, इन दोनों को यूं देखे कि ये मैंपन है, ये मेरापन है, ये दोनों का भान होता है कि नहीं, मेरापन का और मैंपन का। तो ये निर्मम और निरहंकार तो दिखते हैं, वो अपना स्वरूप नहीं है। तो अपना स्वरूप निर्मम है और निरहंकार है। अहंकार भी दृश्य है, ममकार भी दृश्य है। तो ममकार भी अपना स्वरूप नहीं, अहंकार भी अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप नहीं है। ये बड़ी सीधी बात है, एकदम सरल, बहुत श्रेष्ठ धार्मिक बात है। निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति। निर्ममो निरहंकार होता है और शांति को प्राप्त हो जाता है। निर्ममो निरहंकार शांत मत गच्छति। तो शांति की प्राप्ति हो जाती। शांति तो पहले कम से कम पहले ये दिखना चाहिए भाई ये मम विहाय कामान ये सर्वान पुमान स्थिति निष्प्रिय। एक ममता होती है, एक कामना होती है। जो वस्तु प्राप्त है अपने को, जैसे वस्तु मिल गई है, तो इसमें जो है ये ममता कहलाती, मेरी है ये वस्तु, तो मेरापन है, ये ममता है। और एक और दूसरी चीज मिल जाए जो अभी मिली नहीं है,
वो मिलने वो कामना होती है। वस्तु जितना से ये भी वस्तु है, वो भी वस्तु है, मिली हुई में मेरी है, इसमें ममता होती है। और नहीं मिली है उसकी कामना होती है कि वस्तु मिल जाए। तो विहाय कामान है सर्वान अल्पमान स्पर्शी निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार निष्प्रिय। स्प्रिया नाम परवा है, इनकी जरूरत है, आवश्यक है। जैसे भूख लगी तो अन्न की जरूरत है, प्यास लगी तो जल की जरूरत है, ज्यादा लगे तो कपड़े की जरूरत है। तो जरूरत एक आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता में दो तरह बात, एक तो आवश्यकता भूख लगी तब कैसे अन्न मिले, कैसे मिले, ऐसी इच्छा होती है। तो भूख एक और चीज है और अन्न भोजन मिले ये इच्छा, ये दो चीज अलग अलग है। एक इच्छा है, एक भूख है, दो चीज है। तो इच्छा है वो अज्ञान से मूर्खता से होती है, और भूख मूर्खता भी गीता नहीं। भूख तो प्राणों का धर्म है, प्राण चलते हैं ना, इससे खुदा पिपासा प्राण से, ये तो प्राण को लगती है। और इच्छा होती है कि भोग मिले, अन्न मिले, ये इच्छा अपने मन की होती है। प्यास लगी तो जल की जरूरत है, और जल के लिए लोटे की जरूरत है। कुछ पात्र हो तो उसको जल लेने में पात्र पास में नहीं है तो जल किस में रह गए। इस पात्र की आवश्यकता है, ये आवश्यकता अनुभव के वो है स्प्रिया, जरूरत है बात की, परवाह है, जरूरत है। बिना कैसे काम चले, कपड़ा है, कपड़े बिना कैसे काम चले। तो कामना एक होती है, ये स्प्रिया होती है। विहाय कामान ये सर्वान प्रमाण से निष्प्रिय, उस प्रिया से भी अलग होती है। स्प्रिया क्यों करे, अपने जरूरत है तो है, मिले न मिले सिद्ध सिद्ध समभूतवा, तो ये समता हो जाए। नहीं तो मिले तो खुशी होती है, न मिले तो दुख होता है। तो सुख और दुख नहीं होना चाहिए। मिले न मिले ये तो अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु सुखी नहीं दुखी नहीं होना ये हाथ की बात है। सुखी दुखी क्यों हो, मिलता मिलने वाला मिलेगा, नहीं वाला नहीं मिलेगा। मिलने वाली जरूर चीज मिलेगी, नहीं वाली न मिलेगी। इच्छा करे तो मिल जाए, ऐसे वो कायदा नहीं। इच्छा नहीं करे तो नहीं मिले, ये इच्छा के अधीन नहीं है, इसका विधान अलग है। मिलना न मिलना ये प्राप्त का संबंध है, इसका विधान दूसरा है। इच्छा करना न करना ये चीज दूसरी है। तो विधान है मिलना न मिलना। विधान में होगा तो चाहने पर भी मिलेगा, न चाहने पर भी मिलेगा। विधान नहीं होगा तो चाहने पर भी नहीं मिलेगा, न चाहने पर भी नहीं मिलेगा। विधान नहीं मिलने का सहयोग नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलना इसमें सम रहना ये मनुष्य का पुरुषार्थ है। भूख न लगना, प्यास न लगना ये मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं है, ये तो प्राणों का धर्म है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, परंतु चीज मिल जाए ये इच्छा, ये है कामना है, इसकी जरूरत है, ये स्प्रिया है, और मिल जाए ये कामना है। तो विहाय कामान ये सर्वान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, मिले न मिले। स्प्रिया है वो छोटी कामना है, मानो सूक्ष्म कामना है। जैसे किसी संत के पास जाए तो महाराज कोई अन्न की वस्त्र की जरूरत होती है, पूछ लेते हैं। यूं नहीं पूछते महाराज आपकी अन्न की कामना है, आपने कोई कपड़े की कामना है, कामना करेगी हमारी। तो कामना बुरी चीज लगती है। अगर आवश्यकता है कोई बात नहीं, कपड़े की आवश्यकता हो तो महाराज, तो आवश्यकता उस प्रिया है, आवश्यकता तो है, मैंने इच्छा ही इच्छा को नहीं। मिले तो मौज, न मिले तो मौज, क्या बात है, मिल गई, न मिले तो नहीं मिले। इच्छा में कामना स्प्रिया तो जरूरत तो है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए नहीं मिल जाए। सिद्ध सिद्ध समभूत बरोबर। विहाय कामान निर्मम वो निरहंकार, और मिली हुई वस्तु है ये रहनी चाहिए,
चली जाए तो दुख होता है, कोई ले जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए तो चिंता होती है। तो ममता जितनी अधिक होगी उतनी चिंता ज्यादा होगी। जैसे अपना लड़का है मर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसमें मोह ज्यादा होता है तो ज्यादा दुख होता है, मोह कम होता है तो कम होता है, और मोह नहीं होता होता ही नहीं उसमें। किसी और कहीं मर गया देख ले, मर गया, लड़का मर गया, इतनी बात, कोई दुख नहीं होता उसे। ज्ञान होता है वहां बच्चा मर गया, ऐसे ज्ञान होता है, दुख नहीं होता। तो सुख और दुख होता है, ये ममता कारण होता है। निर्मम हो जाए, ममता रही तो रहे तो न रहे तो अपनी क्या बात है, मेरी है पर न रहे न रहे। तो ये सम रहना है, ये समता है। समतम योग उच्चते, इसका नाम योग है। गीता ने इसको योग कहा। पतंजलि महाराज को चित्त वृत्ति निरोध हो तब योग कहते हैं। और दूसरा योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योग करते हैं, मेथी धोती आदि ये योग क्रिया करते हैं, योग क्रिया है। मन का लग जाना योग है। और गीता का योग है कि सिद्धि असिद्धि में सम होना, मिल जाए तो आनंद, न मिल जाए तो यार। उन्हें भूख मिट जाए बात नहीं, भूख तो रहती है, प्यास रहती है, पर प्यास भूख है तो है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मिले तो अच्छी बात, न मिले तो अच्छी बात। तो विहाय कामान्य सलमान पुमास निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार। ममतारी वस्तु है, मिल गई तो मिल गई, चली गई तो चली गई, कोई लेगा तो लेगा, टूट गई तो टूट गई, खो गई तो खो गई, किसी को दे दी तो दे दी, अब क्या है, अमन नहीं है। ऐसे ममता कम हो जाए, ममता मिट जाए, निर्ममो निरहंकार है, फिर ये अहंकार है ये भी मिट जाता है। ममता मिट जाती है वैसे अहंकार भी। तो कर्मयोग से भी निर्ममो निरहंकार होता है, भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार सब का समय, उसमें भी निर्ममो निरहंकार। संसार में कामना वासना आशा तृष्णा कामना ये न हो और अहंकार भी न हो। अहंकार वो अभिमान एक और होता है, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना जानकार हूँ, इतना समझदार हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे वो एक अभिमान होता है। मेरे इतना धन है, मेरे इतना घर है, इतनी जमीन है, ये दर्प होता है, घमंड होता है। वस्तुओं को लेकर घमंड होता है, ताजु चीजों की ममता होती है, नई वस्तु की कामना होती है, आवश्यकता होती है, वो स्त्रिया होती है। तो इनका सबका विहाय कामान या सर्वान पुमान से निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार। निर्मम हो जाए, फिर निरहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये शांति की प्राप्ति चाहते हैं और ममता करते हैं, कामना करते हैं, और चीज मिले ऐसी इच्छा करते हैं, चाहते हैं शांति मिले, तो ममता से शांति नहीं मिलती, कामना रहती वो शांति नहीं मिलती, अभिमान अहंकार रहती वो शांति नहीं मिलती। इनके छोड़ने से शांति मिलती। भगवान कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमास निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार है, शांति मिलेगी तो नहीं, शांति को प्राप्त होता है। तो अब निरहंकार हो जाता है तब ऐसा ब्रह्म स्थिति, फिर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, अहंकार मिल जाता है, निरहंकार। भक्ति में निर्मोह निरहंकार है, सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में समान और क्षमावान। कितना ही कोई अपराध कर दे, कितना ही कर दे, क्षमा है बात, योग से बात हुआ। ज्ञान मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में उल्टा आता है। इसमें विहाय कामान, पहले कामना का त्याग, फिर निष्क्रिय, फिर निर्मम, फिर निरहंकार। ज्ञान मार्ग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुचा निर्मम शांतो विमुख हो जाएगा। वो अहंकार का पहले त्याग है। ज्ञान मार्ग से है उसमें सबसे पहले अहंकार का त्याग है। अहंकार अगर ज्ञान मार्ग का अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, शुरू ही नहीं हुई, ज्ञान मार्ग में चलना ही शुरू नहीं हुई, भीषण अभिमान है। तो वो अभिमान अहंकार पहले नष्ट होता है,
विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अहम है वो मैं स्वरूप नहीं है अपना। अहम मैं ये स्वरूप नहीं है। ये तो दिखता है, दृश्य है, हमारा स्वरूप नहीं है। तो पहले अहंकार दूर कर देते, फिर अहंकारम बलम धर्म वर्ग हट है, दर्द है, घमंड है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच। और फिर निर्ममा, जो वस्तु है पास में निर्वाह की, उसमें ऊंचा भी नहीं है। शांत ब्रह्मपति, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। ब्रह्म कल्प से कबू सामर्थ्य आ जाती है, कोई चिंता नहीं है। तो शांति होती गति, वहाँ ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म स्वरूप हुआ प्रसन्न, न सोच न काम करती, न इच्छा करता न सो करता, न यो निश्चित न देशती न सोचती न काम सभी। ये बात कोई है शोक नहीं। अंधेरा हो तो अंधेरे में जरूरत रहती है कि बत्ती हो जाए, बिजली कर दे, अच्छी बात है। और कोई बिजली मिटा देता, कोई अंधेरी कर देता तो बुरा लगता है। तो थोड़ी होती है जरूरत है, कर दे तो कर दे, नहीं तो क्या बात है, निष्क्रिय हो जाए। और अंधेरा ही नहीं हो दिन में तो सही नहीं होती कि लोग कर दे, कोई कर दे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बंद कर दे तो उसका ही फर्क नहीं पड़ता। हो तो अच्छी बात, ना हो तो अच्छी बात है, अपनी क्या लेना है। निर्भम निरहंकार एकदम से रही, तो शांति की तो प्राप्ति करते हैं, चाहते हैं शांति की, शांति मिले, और ममता को घटाते हैं। धन और मिल जाए, बेटा पोते और हो जाए, और मान हो जाए, हमारा सत्कार हो जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए, ऐसी इच्छा करते, कामना करते हैं, चाहते हैं शांति। या शांति मिलती कामना रहित होने से, कामना रहित होने की इच्छा नहीं करते। कोई कामना ही क्यों करो, शांति चाहिए तो कामना मत करो, आशा तृष्णा मत करो, जैसे जैसे निर्वाह करो, और प्रसन्न रहो मन से। मिल जाए तो प्रसन्न, न मिल जाए तो प्रसन्न, अपने प्रसन्न रहे। क्योंकि चिंता करने से चीज मिलती तो है नहीं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में तो अपनी इच्छा है, कामना है, वो काम करती है। वो संसारिक वस्तुओं में कामना काम नहीं करती। कामना हो तो वस्तु मिले, न हो तो न मिले, ऐसा कोई संबंध नहीं कामना के साथ में। वो तो मिलने वाली तो मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। कामना क्यों करे, वासना क्यों करे। निर्मम निरहंकार है, शांति बदी गति। और वहाँ निर्मम निरहंकार सुख सुख क्षमी, वहाँ अहंकार निर्मम निर्मम, फिर निर्मम शांति ब्रह्म हो जाए करते, ब्रह्म होता प्रसन्न आत्मा, न सोचती न काम करती। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सब में अपना स्वरूप समान है। स्वरूप होती है निगम भावम अव्यमिषते अविभक्तम विभक्तेषु, अलग अलग अविभक्तम विभक्तेषु सज्ञानम विद्धि सात्विकम समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतु अविनश्यतम ये पश्यति स पश्यति। पश्यति सर्वत्र तो समम पश्यति निर्मोदयंकार से शांति, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त। उसमें ब्रह्मभूत है प्रसिद्धात्मा, न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु, ऐसे समझे। फिर मद भक्ति लब से पराम, फिर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मान परमात्मा में आकर्षण हो जाता है, प्रियता हो जाती है पैदा उस तत्व में। एक तत्व है परिपूर्ण, उसमें प्रियता भक्ति पैदा हो जाती है। भक्तिया माम, जब उस भक्ति के तेज हो जाने से माम भेद जान, मैं जितना हूँ जैसा हूँ वैसा जान लेता है।
तत्वमान तत्व तो ज्ञात्वा विशति निरंतरम, तत्व से ज्ञान कर उसकी प्राप्ति कर देता है। तो विहाय कामान, सबसे पहले कामना का त्याग करो, जो वस्तु नहीं है उसका त्याग करो। वो कामना का त्याग करे, नहीं होगी कामना का त्याग है, उसकी ममता का त्याग, आवश्यकता है उसका भी त्याग, निष्क्रिय। फिर अहम जो मैंपन है इसका भी त्याग कर दे। तो ये मैंपन अलग दिखना चाहिए, पहले कम से कम इतना बोध होना चाहिए कि अपना जो स्वरूप है उसे अहम अलग है। अहम अपने स्वरूप के साथ मिला हुआ है, तादाद में हो गया। तादाद जैसे लोहा है वो अग्नि में तपाने से तादाद में हो जाता है, लो अग्नि लो एक हो जाते हैं। अग्नि में कोई लो आ जाता है, लो में अग्नि आ जाती है, तो लो अग्नि एक हो जाते हैं। हाथ जल गया से अग्नि से हाथ जल गया, नहीं कि लोहे से जल गया, तो लोहे थोड़ी जलता है, लोहे में आग है उसे जलता है, पर आग और लोहा एक हो जाते हैं। ऐसे मैं अपने स्वरूप और अपना माना हुआ स्वरूप एक हो जाते हैं। तो ये अलग हो जाना चाहिए, विवेक के द्वारा ये अलग होता है। मैं अपन प्रकृति का है, सत्ता ईश्वर की है, इस तरह से मैं बिगड़े क्या मतलब है, अपना कोई ना कर। ऐसे निर्मोह निरंकार से शांति मिली, ऐसा ब्राह्मण स्थिति प्रार्थ निनाम प्राप्ति स्थित श्यामांत काले भी निर्वाण वृक्षदी। अंतकाल में भी ऐसे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। निर्मोह निरंकार ऐसा ब्राह्मण